आज की इस मुरली रिवीजन क्लास में आप सभी जो भी भाई बहन जुड़े हैं, हम मधुबन बेहद घर से आप सबका दिल से स्वागत करते हैं और यही शुभ आशा रखते हैं कि जैसे संगम युग का ये सुहानी पल एक एक दिन के रूप में बीत रहा है और जो बाप दादा की शुभ आशा हम सभी बच्चों के प्रति कि मेरे एक एक बच्चे मेरे समान बन जाए, मेरे समान संपन्न संपूर्ण बन जाए। पर बाबा इस समय हम सभी बच्चों को अव्यक्त रूप में, अव्यक्त से भी अव्यक्त रूप में निरंतर अंग संग रहकर पालना देते हैं, दे रहे हैं। और अभी जो सीजन खास अव्यक्त मिलन का चल रहा है, अब तक अक्टूबर से लेकर के कल तक की जितनी मुरली रिवाइज हुई है और उसमें बाबा बहुत गहन रीति से, सूक्ष्म रीति से अटेंशन दिलवा रहे हैं कि जब आत्मा घर चलेगी बाबा के साथ और फिर जब वापस आएगी तो इस जाने और आने की इस यात्रा में तो बच्चों को जब समय अंत का चल रहा है, अंत का भी अंत समय चल रहा है, तो बच्चों को कौन सी बातों पर अटेंशन देना है और कौन से अभ्यास को तीव्र गति से 20 नाखूनों के जोर लगा के निरंतर भी करना है और साथ में दिल से करना है, खुशी उमंग उत्साह के साथ करना है। तो इसमें अगर हम नोट करेंगे तो बाबा ज्यादा से ज्यादा चेकिंग की बातें बता रहे हैं, चाहे जमा का खाता हो, पुण्य का खाता हो और स्वराज्य अधिकारी बन करके, स्वराज्य अधिकारी बन करके कर्म इंद्रिय जीत, मन जीते जगत जीत, जमा का खाता बाबा कैसे बच्चों को प्राप्ति स्वरूप बना रहे हैं, खजानों से संपन्न बना रहे हैं, हमारे श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। ये कुछ मुख्य विषयों पर पिछले जितनी भी इस सीजन में मुरली चली है, हम उसको पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है एक विषय को लेकर, जैसे बाबा हमें बार 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 अटेंशन दिला रहे हैं। और ये बात ये स्पष्ट होता है कि जब एग्जाम का समय आता है और टीचर यही बात कहते हैं कि जो भी पढ़ाई पढ़े हो उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर के रूप में आएंगे उसकी अच्छे से अध्ययन हो, अभ्यास हो और वो ऐसे अभ्यास हो कि जब एग्जाम हॉल में जाओ उन सभी प्रश्नों का, इम्पोर्टेंट प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दो। फिर जब उत्तर यथार्थ हो तो रिजल्ट भी अच्छा होता है, पास विद ऑनर। इसलिए चाहे लौकिक पढ़ाई हो चाहे अलौकिक पढ़ाई हो, जब भी बाबा मुरली सुनाते हैं, साकार मुरली रोज की दिनचर्या में हो या जब सीजन में अव्यक्त मिलन की जो डेट निश्चित होती है उसमें जो मुरली सुनते हैं, तो लौकिक और अलौकिक पढ़ाई की विशेष 3 बात है। जो भी विद्यार्थी, चाहे ब्राह्मण आत्माएं जो ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, आप सभी हम सभी जब ये 3 बात को धारण करते हैं लौकिक पढ़ाई में, और ये अभ्यास में बाबा बार बार कहते हैं 3 बात के अभ्यास हो, वो 3 बात की इंग्लिश लेटर आर
से शुरू होती है, और वो है रीड, रिवाइज और रियलाइज। जब मुरली को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो पॉइंट मन, बुद्धि, मस्तिष्क को टच करता हो उसको रिवाइज करते हैं, और जैसे रिवाइज करेंगे तो वो रियलाइज होगा, अर्थात अनुभव में आएगा। और ये पढ़ाई की विधि है। तो जब मुरली कल आप सबने सुना, हम भी सुने, और मुरली पढ़े भी, कुछ बातें नोट हुआ, और उस बात को मनन चिंतन में, विचार सागर मंथन में लेकर के आए, और कुछ बातें आपके सामने रखेंगे मुरली रिवीजन के साथ साथ। हमेशा इस बात की अटेंशन हो, जो नंबर 1 विद्यार्थी हैं, जो फास्ट गति से पुरुषार्थ कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले पुरुषार्थी हैं, और जो पढ़ाई बाप समान पढ़ाई पढ़ते हैं, तो वही अभ्यास करते हैं मुरली पर। मुरली रीड करना, रीड के बाद पॉइंट जो नोट किया है उसको रिवाइज करना, रीड रिवाइज बार बार करने से फिर वो अनुभव में आ जाता है। तो जैसे यह मुरली जो है ओरिजिनली तो 2 फरवरी 2007 की है, और ये रिवाइज हुआ कल। और जब मुरली हम सुन रहे थे, आप सबको भी अनुभव होगा, हमें भी ही अनुभव हुआ कि जैसे दादी गुलजार के तन में बाप दादा अवतरित हुए, और हम सबको वरदानी दृष्टि दी, और वरदानी दृष्टि मिलते ही हम सभी के बुद्धि को स्थिर किया, और बुद्धि को स्थिर किया, बुद्धि रूपी झोली को दृष्टि दे करके पवित्र बनाया, और फिर उस बुद्धि रूपी झोली में या बुद्धि की स्लेट में बाबा ने अपनी सुंदर महावाक्य स्वर्ण अक्षर में लिख दिया, और बुद्धि रूपी झोली में अपने वरदानों को भर दिया। तो कैसे भरा बाबा ने? जो मुरली की टाइटल है, परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या है। और जो परमात्म प्राप्तियों से संपन्न है, उनकी निशानी मुरली की टाइटल के अनुसार वो होलीएस्ट होंगे, वो अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे, और वो हाईएस्ट होंगे। वो हमेशा ऊंच स्थिति में रहेंगे। सबसे जो हाईएस्ट स्थिति है, वो स्थिति है बाबा के साथ रहना। और फिर रिचेस्ट, क्योंकि जब बाबा पढ़ाते हैं, वरदान देते हैं, भरपूर करते हैं, तो वरदान भरपूर में 4 बातें आती हैं। जब भी बाबा से चाहे हम अव्यक्त रूप में मिलन मनाते हैं मुरली के दौरान, या रोज अभ्यास में बाबा के साथ मिलन मनाते हैं, तो बाबा सबसे पहले वरदानों से बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते हैं। फिर बाबा अपनी खजानों से बच्चों को संपन्न बनाते हैं, जो बाबा के पास खजाने हैं। फिर बाबा प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं। ना खजाने तो ले लिया, लेकिन अगर खजानों को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, वो प्राप्ति में कन्वर्ट नहीं होगा। खुशी की खजाना है, लेकिन अगर हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो प्राप्ति में कन्वर्ट नहीं होगा। खजाना है, खजानों को जमा किया, उसको व्यर्थ नहीं गवाया, और सही तरीके से उसको यूज किया, तो फिर प्राप्ति शुरू बन जाएगा, अर्थात तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बाबा ने मुरली में खजानों की बात कहा। दुनिया में खजाने हैं लौकिक, लेकिन ये आध्यात्मिक खजाना है। और बाबा ने खाता की बात कहा। गुजरात
कि जो सेवाधारी आए हुए थे उनसे मिलते हुए, फिर विदेशियों से मिलते हुए पुरुषार्थ की वही बातों को अटेंशन दिलाया। तो बाप दादा कहते हैं, बाबा हम बच्चों से इस रीति से मिले कि बाबा विश्व परिवर्तक हैं और हम सभी बाबा के साथ साथी हैं। तो विश्व परिवर्तक बाप दादा के हम सभी साथी बच्चे, और हमसे बाबा कल मिलन मनाया। तो बाबा साथी रूप में कल हम बच्चों से मिलन मनाया। टीचर नहीं था बाबा कल, पढ़ाया तो टीचर बन करके, लेकिन जो संबंध बाबा हम बच्चों से मिलन मिलन मनाते हुए निभाया साथी के रूप में, हम बाबा के साथी हैं। किस बात की? विश्व परिवर्तन की सर्वश्रेष्ठ कार्य में। फिर आगे बाबा कहते हैं, हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियों को देख रहे थे। बाबा क्या करते हैं जब दृष्टि देते हैं? हमारी आत्मा को देखते हैं, जो आत्मा साकार देह में मस्तक सिंहासन पर बैठी है। जो आत्मा को देखेंगे तो बाबा मस्तक में 3 श्रेष्ठ प्राप्तियों को देखा। और 3 प्राप्तियां कौन सी हैं? जिस बाबा कहते परमात्म प्राप्तियां, सिर्फ प्राप्ति नहीं है, परमात्म प्राप्तियां। वो प्राप्ति परमात्मा ने दिया है हमें। बाबा मिला, बाबा मिलते ही हमें ये प्राप्ति हो गई। हम क्या बन गए? होलीएस्ट और हाईएस्ट और रिचेस्ट। ये 3 परमात्म प्राप्ति बाबा मिलते ही हमें मिल जाता है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन क्या है? होली अर्थात पवित्र बनना। और बाबा कितने अच्छी तरीके से समझाते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, और ये पवित्रता 3 बातों में, इनफैक्ट 4 बातों में, मनसा, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क में। हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, वाणी मीठा हो, हमारी वाणी में न कटुता न हो, कड़वा वाणी न हो, दूसरों को गिराने की बोल न बोले, हमारे बोल में धूतीपना न हो, बोल में निंदा न हो, अपमान न हो। इसलिए बाबा कहते हैं बोल भी पवित्र, और जब कर्म करेंगे वो कर्म भी पवित्र कर्म हो। कर्मों की बात बाबा ने कहा इसमें, कर्म के द्वारा कैसे खजाना जमा कर सकते हो, आगे सुनेंगे। फिर संबंध संपर्क में आते ही पवित्रता। जब भी लोगों के साथ आते हैं, संबंध निभाते हैं, तो भी पवित्रता के आधार पर। तो हमारी पवित्रता मन, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क की पवित्रता। ब्रह्मचर्य तो है ही, ये स्थूल ब्रह्मचर्य, और ये भी सूक्ष्म ब्रह्मचर्य ना। हमारे यहाँ सूक्ष्म ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्मा के आचरण को पूरी तरीके से फॉलो करना। सूक्ष्म ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा का मन कैसा था, ब्रह्मा कैसे वाणी बोलते थे, ब्रह्मा कैसे कर्म किया, ब्रह्मा संबंध संपर्क कैसे बनाए। अगर हम उसी ब्रह्मा के आचरण को ब्रह्मा के कदम पर कदम रख करके चलते हैं, मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में, तो हमारी पवित्रता सबसे हाईएस्ट, होलीएस्ट होगा। बाबा कहते हैं आप देखो, आप परमात्म, ब्राह्मण, आत्माएं, आदि, मध्य, अंत, तीनों काल में होलीएस्ट रहती हो। तीनों काल में, आदि, मध्य, अंत में। और कैसे रहते हैं आदि में? आदि में देव स्वरूप में हम होलीएस्ट हैं, जिसमें देवताओं को होलीएस्ट भी कहा जाता है। और होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की पवित्रता, आत्मा की विशेषता है। और फिर जब आ जाते हैं मध्य में, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रहते हैं हम। आदि में आते हो तो आदि काल में देव रूप में होलीएस्ट आत्मा, होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा।
पवित्रता की विशेषता, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, और भी पवित्र बनते, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है। दुनिया में पवित्र बहुत लोग रहते हैं, लेकिन स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच न करे, स्वप्न मात्र में भी। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता है। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वो श्रेष्ठ पवित्रता है ना। देवी देवताएं जो बनते हैं हम, हमारे आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। लेकिन संगम पर हम प्रवृत्ति में रह करके जब हमारे पवित्रता की धारणा होती है, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच नहीं हो, हमारी स्वप्न भी पवित्र हो जाए, हमारी स्वप्न भी श्रेष्ठ हो जाए, तो ये स्वप्न श्रेष्ठ पवित्र होते ही मन भी पवित्र बन जाता है, शरीर पवित्र बन जाता है। इसलिए सतयुग में देवी देवताओं की आत्मा पवित्र भी और शरीर पवित्र पवित्र भी। तो जैसे वो कहते हैं, इसलिए होलीएस्ट बनते। इतना ही नहीं, इतना ही परम धाम में भी हाईएस्ट हो ना। बाबा कहते हैं इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो, सबसे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं ऊंचे ते ऊंच बाप के बने हो। होलीएस्ट के साथ साथ हम हाईएस्ट हैं, हम ऊंचे ते ऊंच बाबा के बनते हैं, और सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हम ही हैं। और आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट बाप के साथ रहते हो। हम जब परमधाम में रहते हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप के साथ रहते हैं। मध्य में पूज्य आत्माएं हो, इसलिए पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं की पूजा होती है, तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इस इन कल्प हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो, हर कल्प में हम रिचेस्ट हैं। अपने खजाने स्मृति में आते हैं, कितने खजाने के मालिक हो आप। दुनिया में रिचेस्ट कर, लेकिन हम रिचेस्ट हैं। एक तो होलीएस्ट है इसलिए क्योंकि आत्मा भी पवित्र, शरीर पवित्र। हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे हाईएस्ट बाप के साथ परमधाम में रहते हैं। रिचेस्ट इसलिए है क्योंकि स्वयं परमात्मा खजानों के मालिक हम बनते हैं। बाबा स्मृति बोलते, स्मृति है आपको, आप कैसे सारे कल्प रिचेस्ट हो। और कौन सी खजान बाबा याद दिलाया। और कोई भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, कितना भी पैसे हो, स्थूल संपत्ति हो, लेकिन बाबा संगम पर जो खजाने देते हैं वो जन्म जन्मांतर चलता है। लेकिन आपके खजाने स्थूल नहीं है। हमको बाबा ने जो खजाना दिया है वो स्थूल नहीं है, वो आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, कौन सी खजाने इस मुरली बाबा ने रिवाइज किया, याद दिलाया, स्मृति दिलाई। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, और फिर वर्तमान समय का खजाना। एक शक्ति, दूसरा गुण, और फिर ज्ञान, फिर संकल्प और समय। संकल्प श्रेष्ठ, संगम का वर्तमान समय, ज्ञान का खजाना, शक्ति का खजाना, साथ में गुणों का खजाना। ये सब जन्म जन्मांतर चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा द्वारा प्राप्त खजाना है। अगर यही ज्ञान गुण शक्ति श्रेष्ठ संकल्प समय की खजाना किसी आत्मा के द्वारा प्राप्त होता, तो वो जन्म जन्मांतर साथ नहीं चलता।
और जन्म जन्मांतर साथ चलने के पीछे एक ही राज है, क्योंकि सारे खजाने बाबा के द्वारा, परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए खजाने, इसलिए जन्म जन्मांतर चलता है। क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये नशा है कि हमारे खाते कितने अविनाशी हैं। तो आप पूछा है कि हम बाबा हमें ऐसे आध्यात्मिक खजानों से संपन्न बना देते हैं, चाहे वो शक्तियों का, चाहे ज्ञान का, गुण का, संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्प, खाली संकल्प नहीं है, श्रेष्ठ संकल्प, वर्तमान संगम समय का खजाना। या आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो, याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी सर्व खजाना संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि खजाने जो हैं इसको न चोर लूट सकता है, न राजा खा सकता है, न पानी डुबो सकता है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो ये खजाना सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? खजाना के मालिक तब बनते हो आप जो बाबा ने खजाने दिया है, अगर वो खजाने स्मृति में है। हाँ, जब खजानों की स्मृति हो और उन खजानों की प्राप्ति को याद करो, फिर खजानों को यूज कर सकते हो। अगर खजाना भूल ही जाए, और खजाना भूल जाए, खजाना जहाँ रखे वो भी भूल जाए, और जहाँ पर उसको जो चाबी दिया बाबा ने पिछली मुरली में, वो खजाने की चाबी भी गुम कर दो, तो फिर क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति, स्मृति में आए कि बाबा ने क्या क्या दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं प्राप्तियां बाबा कराया है, और प्राप्तियां सहज हैं। और सहज प्राप्ति को जो खजाने मिले हैं, और खजाने जमा कैसे होते हैं? जमा होते याद से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, खजाना जमा होता जाएगा। खजाना जमा होने का विधि है, होने की विधि वो है बाबा की याद। बाबा फिर याद क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं याद भी सहज है। सहज याद क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा याद के आधार होता है संबंध और प्राप्ति ना। जहाँ संबंध अच्छे हो और उन संबंधों से प्राप्तियां हो, वो कोई भूलेगा नहीं। बाबा इसमें कहा है संबंध, याद, बाबा को याद करने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन भूलने की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर याद में संबंध और प्राप्ति समाया हुआ है। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं याद सहज? क्योंकि इसमें संबंध भी है, प्राप्ति भी है। तो इसलिए सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो, क्योंकि बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। हम बाबा को क्या बन, बाबा हमारा सब कुछ है। बाबा ने सर्व संबंधों का आधार हम बच्चों से जोड़ दिया। बाबा हमारा सब कुछ है। बाबा सब कुछ हो गया तो प्राप्तियों की बाबा शुरू बना दिया हमको, क्योंकि जो बाबा का है उस हमारा है। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी? सहज है कि कभी सहज कभी मुश्किल। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो, याद मुश्किल नहीं, प्राप्तियों को मुश्किल नहीं होती है। और प्राप्तियों को भी याद करो, बाबा को याद करो स्नेह से, क्योंकि याद का आधार स्नेह है। जहाँ संबंध है, जहाँ स्नेह है, तो यहाँ भूलेगा नहीं। तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि है, बाप दादा ने सुनाया है। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। तो बाबा दो बात कह रहे हैं, एक तो खजाना जमा होना चाहिए। खजाना जमा तब होगा जब स्मृति में रहेगा कौन सी खजाने हमें बाबा से प्राप्त होती है। और फिर जब खजाना याद रहेगा, फिर बाबा को हम संबंध में और बाबा के साथ मिलन मनाते हैं स्नेह के साथ। तो फिर याद के साथ साथ हमारी खजाने जमा होती जाएगी। तो इसलिए बाबा बिना याद के हम खजानों को प्राप्ति में नहीं ला सकते हैं।
और एक होता है बाबा को याद करने से, संबंधों से याद करने से, स्नेह से याद करने से बाबा हमें प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं। लेकिन खजाना बन गया, उसको बढ़ाएंगे कैसे, जमा कैसे करेंगे? उसकी विधि है बिंदी लगाते जाओ। इससे पहले बाबा ने मुरली में कहा था, फिर आज भी उसको रिपीट किया कल की मुरली में। तो बिंदी हम जानते हैं, विनाशी खजानों में बिंदी लगाते जाओ तो वो भी बढ़ता जाता है। एक के आगे शून्य शून्य लगा दो, दूसरा शून्य लगा दो, फिर क्या होगा? खजाना बढ़ता जाएगा। और वो बिंदी कौन सी है? तीन बिंदी है। मैं आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में जो भी बीती सो बिंदी। ना क्योंकि जो व्यर्थ नेगेटिव आते हैं, इसलिए क्योंकि जो बीती बातों को हम चिंतन करते हैं, बीती बातों की गहराई में जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बीती बातों को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। ड्रामा में जो बीत गया सो बिंदु। और बिंदी लगाना तो है, तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, स्मृति में सोते ही खजाने जमा होते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन के का अधिकार है। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। बाबा का बच्चे बन गए तो अधिकारी बन गए। और विशेष तीन संबंध का अधिकार प्राप्त होता है ना। जब बाबा के साथ संबंध निभाते हैं और तीन संबंधों से अधिकार मिलते हैं। एक, बाप भी बनाया, शिक्षक भी बनाया और सदगुरु बनाया। ये तीनों संबंध हैं जो हमें प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं। और तीनों संबंधों से बाबा को याद करने से बाबा के पास जो कुछ भी है, हम उसके प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। और जो प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं, हमारा स्वरूप बाबा समान बन जाता है, जिस बाबा कहते हैं मास्टर विधाता, मास्टर दाता, मास्टर वरदाता। बाप, टीचर, सदगुरु के संबंध में जो प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं, हमें टाइटल प्राप्त हो जाता है, मास्टर दाता का, मास्टर विधाता का, मास्टर वरदाता का। इसलिए तीनों संबंधों से मुख्य प्राप्तियां। और ये से बाबा कहते हैं परमात्मा के संबंध में बाबा पालना देते हैं, टीचर्स के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं। और सदगुरु के रूप में बाबा क्या करते हैं? हमें वरदान देते हैं। और पढ़ाई को क्या बाबा कहा? सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ेंगे फिर हमारी खाता, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ता जाएगा। तो तीनों संबंधों में बाबा पालना देते हैं हमको। पिता के रूप में पालना देते हैं, और शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई की पालना, फिर वरदान देने की पालना। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो, जमा हुआ व नहीं हुआ। उसकी विधि है, जो कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट, और जिसके साथ कर्म किया वो भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ है। हमने जो कर्म कर लिया, अकेले किया या साथ मिलकर किए, और जब कर्म पूरा हुआ और हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम यथाशक्ति ना बिना कुछ आलस्य, अलबलापन, गफलत में आए, हमने 100% मेहनत की, कर्म किया, तो हम संतुष्ट होते हैं। और जो साथ में वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर संतुष्ट हुए तो बाबा कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? आपने कर्म में श्रेष्ठ जो कर्म किया, उस कर्म में आपका खाता बढ़ा, जमा हुआ। और कर्म एक खजाना भी है, जिस श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संबंध भी कहते हैं, उसमें आपका खाता जमा हो रहा है। उसका विधि है सो संतुष्ट, और जिनके साथ वो भी संतुष्ट होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अगर स्वयं में और जिसके संबंध में वो संतुष्ट नहीं है तो जमा नहीं होता। तो इसलिए अटेंशन, जब हम कर्म करते हैं, कर्म में निस्वार्थ भाव हो, निष्काम भाव हो, फिर कर्म में जब निस्वार्थ निष्काम हो और निमित्त भाव हो, जब तीनों भाव को लेकर कर्म करेंगे, वो कर्म में हम खुद भी संतुष्ट होंगे और दूसरे भी संतुष्ट होंगे।
अगर कर्म में मैंपन आ गया, फिर जब कर्म पूरा होगा, अहंकार सामने आएगा, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, ना मैं संतुष्ट ना साथी वाले संतुष्ट, फिर जमा नहीं होगा। तो कर्म की खाता को जमा करने की ही विधि है संतुष्ट रहना। और संतुष्ट तब हो सकते हैं जब कर्म करते हुए मैंपन न हो, निमित्त भाव हो, निष्काम अर्थात निस्वार्थ भाव हो, और साथ में जो बाबा कहते हैं निमित्त, निस्वार्थ और निष्काम, इस भाव से कर्म करने से कर्म श्रेष्ठ होता है और खाता जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, अब बाबा खुद चेकिंग करते हैं बच्चों की, कैसे कैसे जमा का खाता बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। फिर बाप दादा सभी बच्चों को समय की भी सूचना दे रहे हैं। यह संगम, वर्तमान संगम का समय सारे कल्प कर्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समय है, क्योंकि संगम ही श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। और इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं एक एक सेकंड श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी बनाओ, अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है निरंतर याद के लिए। एक विधि जो बाबा कहते हैं, सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हैं ना, अशरीर बनने की सहज विधि बाबा बता रहे हैं। चाहे संगम की एक एक सेकंड समय को, क्योंकि श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ है, तो एक एक सेकंड को भी हमें श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि संगम पर जो भी कर्म करते हैं ये श्रेष्ठ बीज बोने का समय है। बाबा ने कहा कि एक सेकंड में अशरीर बन जाओ, तो अशरीर बनने के लिए विधि क्या है? विधि है, दिन भर में हम 2 शब्द प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। जब मैं शब्द बोलते हो तो क्या हो? जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने क्या परिचय दिया? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो याद करो, मैं आत्मा हूं। अकेला नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं। ये साथ में सोचो, तो क्योंकि आप जानते हो ना कि श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द कहते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात परमात्मा। तो जब मैं और मेरा शब्द कहते हो तो उस समय एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जब ये 2 चीज ऐड हो जाएगा, हम सहज अशरीरी बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं एडिशन शब्द, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाले आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। और मेरा कौन? मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। तो याद की सहज विधि है, मैंपन, जो मेरापन बाप के रूप में ले आना है। मेरा बाबा, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब बाबा कहते हैं जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। मेरा कभी भूलना नहीं, सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। चाहे अशरीर बनना हो, याद को निरंतर बनाए रखना हो, मैं और मेरा ये 2 शब्द में एडिशन कर लो। मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा प्यार में पलने वाली आत्मा हूं। और मेरा मेरा बाबा। जो ये अभ्यास हो, तो वह कहते हैं बाप दादा ने हर एक बच्चों को सोमान की सीट पर बिठाया है। सोमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि सोमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या सोमान होगा। बाबा कहते हैं या तो देह अभिमान होगा या तो सोमान होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए सोमान बाबा ने याद दिलाया है, सोमान की सीट पर बिठाया है। और सोमान का अर्थ है सो अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। जितनी जितनी आत्मा श्रेष्ठ स्मृति को धारण करती है और श्रेष्ठ स्मृति के आसन पर बैठती है, तो आत्मा सोमान में स्थित है। तो सभी अपने सोमान में स्थित हैं। जितना सोमान में स्थित होंगे
उतना दूसरे को सम्मान दे सकते हैं। इस प्रकार के सोमान में रहना, सम्मान देना, ये ब्राह्मणों का कल्चर है। ब्राह्मण आत्मा का जो कर्म है, कल्चर है, वह सोमान में रह करके दूसरी आत्मा को सम्मान देना। तो सभी चेक करें, सोमान में है तो सोमान में स्थित रहना कितना सहज है। बाबा एक एक पार्ट में, जैसे एक पार्ट में क्या कहा बाबा ने, परमात्म प्राप्तियों के तीन रेखा, तीन बातें मस्तक में देखा, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। फिर उसकी लिस्ट बता दी। होलीएस्ट कैसे हो? होलीएस्ट हाँ, हम आदि में जो देव स्वरूप को प्राप्त करते हैं, आत्मा भी पवित्र और साथ में शरीर पवित्र, लेकिन उसकी जो शुरू, जो उसकी जो फाउंडेशन है वो संगम, संगम पर प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रहते हैं हम, जिसमें मन, वाणी, कर्म और संबंध संपर्क में पवित्र रहते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या स्पष्ट किया, कैसे हाईएस्ट हो? हाईएस्ट इसलिए क्योंकि हम हाईएस्ट परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हैं। फिर बाबा खजानों को जमा करने के लिए सहज बात बताई कि याद रहे कि बाबा ने कौन सी खजाने दिए हैं। और जब याद रहेगा किसने खजाने दिए, उसकी याद और खजानों की याद। और जो जिसने खजाना दिया उसको याद करने की सहज विधि क्या है? संबंध और प्राप्तियां। और संबंध प्राप्तियां अगर याद हैं तो याद भूलेगा नहीं, भूलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और संबंध प्राप्तियों को भी याद करने के लिए धागा है स्नेह। जितना स्नेह होगा उतने अच्छे संबंध बाबा से जोड़ सकेंगे। फिर जमा का खाता बढ़ाने की विधि बाबा ने बताया, बिंदी लगाते जाओ। और बिंदी लगाने के लिए भी याद करो, मैं कौन? मैं बिंदु, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। और ड्रामा बिंदी के साथ साथ बाबा ने फिर संबंध, बाबा के साथ मुख्य तीन संबंध के आधार पर प्राप्तियां होती है। परमात्म अर्थात परम पिता, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में। बाबा कहते हैं जो प्राप्तियों को याद करते चलो, जितना संबंध श्रेष्ठ होगा, फिर संबंध को याद करते हुए कर्म करेंगे हम। कर्म भी श्रेष्ठ खजाना है। और उस कर्म जो किया आपने, उसमें खाता जमा हुआ, उसकी चेकिंग की विधि क्या है? संतुष्ट स्वयं, जिनके साथ, जो हमारे साथ हैं, वो संबंध में संतुष्ट। बाबा ने बहुत अच्छी बात कहा है कि बाबा ने परिचय दिया है याद को सहज बनाने के लिए। परमात्मा याद सहज हो, जब चाहो तब अशरीरी बन जाओ। उसमें दो चीज को ऐड करो, दो शब्द के साथ, न्यू एडिशन, मैं और मेरा। मैं जब याद आए, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ, पलना परमात्मा पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। मेरा कौन? मेरा बाबा। इसमें क्या होगा उसमें? और इस याद को बनाए रखने के लिए बाबा ने सोमान की सीट भी दे दी। सोमान अर्थात सो अर्थात परमात्मा की श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो जितना जितना बाबा की याद रहेगा, बाबा की गुण कर्तव्य की याद रहेगा, तो गुण कर्तव्य के आधार से जो बाबा को याद करते हैं वो हमारा सोमान है। फिर बाबा खुश रहने की बात कहा, खुशनुमा रहने वाला दूसरों को खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ, क्योंकि खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी ऐसी चीज है, जो खुशी में तीन चीज हैं, जो खुश होंगे वो हेल्दी भी होंगे, हैप्पी भी होंगे और वेल्दी भी होंगे। इस बाबा ने संगम में को यही बात कहा कि खुशी जैसा खुराक नहीं। सब चला जाए लेकिन खुशी न जाए। खुशनुमा जो रहेंगे दूसरों को खुशनुमा बनाएंगे। खुश हैं तो हेल्दी भी होंगे, हैप्पी भी होंगे और वेल्दी भी होंगे। इसलिए खुशी नहीं तो जीवन निराश है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो, लेकिन खुशी नहीं तो खजानों से प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपके पास धन संपत्ति है लेकिन खुश नहीं हो, सर्व प्राप्ति है
लेकिन आप मन से दुखी हो, संबंध से दुखी हो, हर बात में नेगेटिव देखो, तो खजाना प्राप्ति होकर क्या फायदा। इसलिए खुशी की ही बहुत आवश्यक है। खुश खुशी खुशनुमा जीवन से ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना संपन्न है। कितने भी खजाने हो, खुशी नहीं तो खजाने प्राप्त नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वेल्थ भी खुशी है, खुशी हेल्थ भी है, और नाम भी खुशी है, तो हैप्पी भी हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पी, तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं। और बाप भी अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं है, तो सदा खुश रहते हो। चेक करो आप, बाप दादा ने होमवर्क दिया खुश रहना और खुशी बांटनी है। क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा क्या है, क्या है ना अनुभव। जितना खुशी बांटेंगे खुशी मिलेगी। अगर खुशी बांटते हैं, बांटने से पहले अपने पास बढ़नी चाहिए, नहीं हो तो कैसे बांटेंगे। तो इसलिए पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है, जिसने किया है वो हाथ उठाओ। जिसने किया है खुशी, खुश रहना कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना, न कि समस्या स्वरूप। जब खुश रहेंगे, खुशनुमा जीवन होगा, ये बात इमीडिएट रिजल्ट होगा कि हम कभी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, हम समाधान स्वरूप बनेंगे। हम कारण नहीं खोजेंगे, हम निवारण करेंगे ना। जब खुश होते कितनी बड़ा आपदा आ जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, तो तुरंत कोई बात नहीं, मुल्क से आएगा कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, शब्द अपने आप आता है। फिर वह कहते हैं यह तो नहीं कहेंगे ना ये हो गया। बाप दादा के पास कोई बच्चों की अपनी रिजल्ट भी लिखी है, कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंटेज ओके रहते हैं। और लक्ष्य रखेंगे कि लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। बाबा ने चार्ट के लिए बताया था उस मुरली में, और उसमें बाबा ने कहा चेकिंग करो, इतना खुश रहते हो, खुशी बांटते हो। तो चार्ट चेकिंग करते हैं, तो फिर बाबा भी हिस्सा मांगते हैं, कौन कितना ओके रहते हैं। और इसलिए खुशी एक ऐसा शब्द है जिसमें तीन बात है ना। बाबा कितनी सरल रीति से बताते हैं। हाँ, अगर खुश नहीं है तो प्राप्ति स्वरूप होते हुए भी उसके अनुभव नहीं कर सकते। बाबा ने फिर जो भी सेवाधारी ग्रुप आए थे उनसे मिलन मनाया, खास करके गुजरात के। बाबा ने उनसे चेकिंग किया, जो खाता पहले बताया था कि बाबा कहते हैं, बाबा ने सुनाया था ना, इससे पहले भी, इस पहले की मुरली बाबा ने सुनाया था। बाबा तीन प्रकार के खाता बढ़ाने के लिए चेकिंग करने के लिए कहा। एक तो स्व पुरुषार्थ का खाता, दूसरा पुण्य का खाता, और तीसरा सेवा का खाता। और सेवा जब करते हैं मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा, आप उसमें कितना खाता जमा किए हो। और जो पुण्य का खाता होता है, उसमें जब स्वयं संतुष्ट रहते हो और अन्य आत्माओं को संतुष्ट करते हो, उसमें पुण्य खाता जमा होता है। जो पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ की खाता होता है, जिसको आप कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करेंगे तो आप संतुष्ट रह सकेंगे, दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे, जिसमें आपकी पुण्य का खाता बढ़ेगा। और फिर संबंध संपर्क में आते, स्नेह में आते, सेवा का खाता बढ़ाए। तो चेक करो तीनों का खाता नंबर वन में है या नहीं है। क्योंकि जो तीनों का खाता चेक करेंगे, तीनों के खाता बढ़ाएंगे, तीन प्रकार की खाता, पुरुषार्थ, पुण्य और सेवा। तो इसमें नंबर वन बाबा कहते हैं, इसे नंबर वन लेना है, जमा के खाते में नंबर वन लेना है। क्या करेंगे, कमाल करेंगे ना, करो कमाल, लो नंबर। ठीक है, फिर वहां बिठा दे। फिर वहां कहते हैं मन बुद्धि को बिजी रखो, क्योंकि मन ही धोखा देता है, मन में ही टेंशन आता है, मन ही यहाँ वहां भागता है। तो मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित हो जाना। बाप दादा कहते हैं जब स्थूल कर्म इंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो,
तो हाथ को कंट्रोल कर सकते हो ना, जहां चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हो ना। तो मन मेरा है तो मन को भी कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करेंगे? उसकी एक ही विधि है, मन का मालिक बन जाओ। मालिक बन करके कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर यूज करो ना। मालिक अर्थात मन का राजा बन करके आत्मा राजा हूं। मन मन राजा नहीं है, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं मन का मालिक हूँ। फिर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। मन को इशारा करो, ये करो नहीं करो, मन कभी भागेगा नहीं। इसलिए वहां कहते मालिक बनो। फिर जब मन को अपने कंट्रोल नहीं रखेंगे फिर मन भागेगा। तो मन का मालिक बन करके रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर के आधार पर कंट्रोल करो। लेकिन उसके लिए बाबा कहते मन को बिजी रखो, है ना। बाबा कई बार कहते हैं कि एक बच्चे हैं, एक बच्चे को एक खिलौना दे दो, वो बिजी रहेगा। अगर खिलौना नहीं देंगे तो वो इधर उधर घर में उधम मचाएगा। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को खिलौना दे देते हैं, बस वो बच्चा खिलौना के साथ खेलते रहे, अपने काम करते रहेंगे। तो मन बच्चे की तरह है, उसको बिजी रखो। और मन को बिजी रखने वाला क्या कहते हैं, चार्ट बनाओ कि दिन भर में कितनी बार याद की यात्रा करोगे, कौन सी बात पर अटेंशन देंगे। तो टाइम टेबल जब बनाते हैं, मन का टाइम टेबल, तो मन मन बिजी रहता है, फिर मन कंट्रोल में आ जाता है। डबल विदेशियों से बातचीत करते हैं। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूला भूला होगा ना। ओरिजिनल आप किस देश के हो वो तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं, सिर्फ सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। जैसे डबल विदेशी है, वैसे डबल सेवा मनसा भी है, बाचा भी है, साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं को आत्मिक वृत्ति बनाओ। आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ। जितना जितना मनसा सेवा करेंगे, आत्माओं के अंदर जो देह की वृत्ति क्रिएट हुआ है वो आत्मिक वृत्ति में कन्वर्ट होगी। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो सो के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। हम जितना जितना सो उन्नति करेंगे, सो में प्रगति होगी, सो परिवर्तन होगा, अपना विश्व परिवर्तन। बाबा रूहानी ड्रिल की बात याद दिलाई कि बाबा ने कहा था ना, शरीर बन जाओ। अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने चाहो और मन एकाग्र हो जाए, यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा न कोई, इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। चलिए 1 मिनट हम सभी स्मृति में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, परमात्म पालना में पलने वाली, और मेरा बाबा संसार है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने सोमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन
विश्व आत्माओं को मनसा शक्ति के द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति के देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ना याद प्यार में ही बाबा ने बहुत सारे होमवर्क दे दिया, याद की यात्रा भी करा दी, है ना। बाबा के स्नेह में दिल तख्त नसीन बन जाओ, फिर सोमान की सीट पर सेट हो जाओ, उमंग उत्साह के पंख को धारण करो और उस स्मृति में आ जाओ। दयालु कृपालु बनकर मनसा सकाश के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा आत्माओं को क्या दो, सुख शांति की अंजलि दो। जितना रहमदिल बनेंगे, दयालु कृपालु इस भाव में आएंगे और मनसा सेवा के द्वारा शक्ति प्रदान करेंगे, सुख शांति की अंजलि देंगे, तो विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। न होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। और कैसे होलीएस्ट हैं और फिर कैसे हाईएस्ट हैं। और उसमें बाबा ने रिचेस्ट की जो बात कहा कि हमारे पास जो खजाने हैं वो आध्यात्मिक खजाने हैं, उसको ना कोई राजा खा सकता है, ना कोई चोर लूट सकता है। वो खजाने जन्म जन्मांतर चलते हैं। एक खजाने जन्म जन्म जन्मांतर तब चलेंगे, उसकी 3 बात कही बाबा ने। एक तो खजानों की स्मृति हो, और फिर स्मृति के साथ साथ बाबा की याद हो। और याद भी कैसे हो, बाबा को स्नेह से याद करें, और बाद में याद जितना करते जाएंगे फिर हमारे खजाने जमा होते जाएंगे। लेकिन खजाना जमा हो जाएगा, उसको कैसे आप और बढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए बाबा ने 3 बिंदी की पाठ पढ़ाया। फिर बाबा ने प्राप्ति की, जो संबंध के द्वारा जो प्राप्ति होती है वो मुख्य 3 संबंध हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु। एक तो पिता बनकर के पालना देते हैं, शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, और सदगुरु बनकर के जम वरदानों से भरपूर करते हैं। फिर आगे बाबा क्या कहा, विधि बता दी जमा करने की, और संतुष्टता की बात कही। संतुष्ट रहना है। हम जो भी कर्म करते हैं, मन वाणी कर्म संबंध संपर्क, ये खास करके कर्म जब करते हैं कर्म इंद्रियों द्वारा, हम खुद संतुष्ट हो जाए और दूसरों को संतुष्ट करें। बाबा ने इस मुरली में नहीं कहा था, हम जस्ट एक पहली मुरली मुरली की रिवाइज कर दिया कि कर्म श्रेष्ठ है। कर्म करने के बाद जब हम संतुष्ट खुद होंगे, हमारे संबंध में जो आत्माएं हैं और वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, जब खाता बढ़ेगा। कर्म जो श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा हुआ, और उसके लिए एक तो निस्वार्थ भाव हो, दूसरा निष्काम हो, और निमित्त भाव हो। और तीनों भावों से लेकर जब कर्म करेंगे, करण करावनहार बाबा करा रहे हैं, मैं आत्मा करणहार बनकर कर रही हूँ, इसमें से कर्म श्रेष्ठ बनेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, जब निरंतर योगी बनेंगे, तब जब मैं और मेरा में न्यू एडिशन करेंगे। मैं आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म प्यार में पलने वाली आत्मा हूं, और मेरा मेरा बाबा संसार है। फिर सोमान की सीट दिलाया बाबा ने। सोमान अर्थात जो परमात्म पालना का अधिकारी आत्मा हूं, जो परमात्मा की जो गुण है, कर्तव्य है, वो स्मृति रहे, और श्रेष्ठ स्मृति का स्थान है वो। और वो श्रेष्ठ स्मृति का स्थान कहाँ से आती है, जब हम बाबा की याद में रहते हैं। और ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, सोमान में रहना और सम्मान देना। बाबा ने खुशी को खजाना कहा है। खुशी एक ऐसे खजाना है जिसमें तीनों बातें समाई हुई हैं, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो इसलिए बाबा कहा, कभी भी खुशी को गवाना नहीं है। खुशी जैसा खजाना भी नहीं है, खुशी जैसा खुराक नहीं है। फिर बाबा ने
खुश रहने की होमवर्क भी दे दिया, तो अभी हमें चेक भी करना है कि हम कितना खुश हैं। और कारण नहीं, निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है। और पूरे ब्राह्मण जीवन में कितना हम ओके रहते हैं, एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी भी रिजल्ट बाबा ने कहा लिखो बाबा को। फिर तीनों खाता गुजरात वालों से बात करते हुए, पुरुषार्थ का खाता, फिर पुण्य का खाता संतुष्टता के द्वारा, फिर सेवा का खाता। ओम शांति।